अमेरिका, आप लोग ना घबराएं, ये दूसरे सवाल है का यहाँ पे, दर्द है, अगर लेकिन हाँ दिक्कत आशीष है। मेरा एक बहुत छोटा सवाल है हाँ। कि भारत के भी कई सारे लोग वो नैस्डैक ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं और वहां पर बन रहा है कैपिटल गेन। अब कौन टैक्स देगा? हम देंगे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से या फिर उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से? क्योंकि पैसा आप उन कंपनियों में निवेश करके कमा रहे हैं। जिस जिस ईटीएफ के जरिए आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप इंडिया के किसी म्यूचुअल फंड के जरिए कर रहे हैं, तो वो टैक्सेशन भरेगा और आपसे लेगा। नहीं तो इंडियन रेट पर कि अमेरिकी रेट पर? नहीं, अमेरिकी रेट पर क्यों लेगा? हाँ, वो इंडियन रेट पे लेगा। एग्जैक्टली। तो ठीक, तो आशीष इसलिए मैंने फिर कहा आप कि लगा अमेरिकियों पे बोझ पड़ना है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स के इश्यूज आते हैं, ठीक है। अच्छा, नीरज जी ने जाते जाते पासिंग रिमार्क्स में कोविड केसेस, एशिया में दिक्कतें, उस बात को हाईलाइट करा। वो एक बार ग्राफ दिखाइएगा, जब नीरज जी बात कर रहे थे आप लोग दिखा रहे थे, तो 2 से 3 लाख के ब्रैकेट्स में एक्टिव केसेस, फ्रेश एडिशंस जो हो रहे थे 6 दिनों तक हुए, वन की इनफैक्ट परसों तो ऑलमोस्ट 3 लाख थे, उसके बाद और उछला है, 3,14,000 हुआ कल परसों, और कल वाला आंकड़ा तो 3,32,000। तो डे ऑन डे इंक्रीज जो है वो परसेंटेज में बढ़ता चले जा रहा है। ये एक दिक्कत की बात है। इस बीच वो 3 इडियट्स का एक डायलॉग याद आ रहा है मुझे इन आंकड़ों को देखकर। वो था ना, वो भगवान मैं नॉनवेज छोड़ दूंगा, हजारों अगरबत्तियां जलाऊंगा, बस एक काम कर दे, वायरस को इस दुनिया से उठा ले। तो ये मैं नहीं कह रहा, शर्मन जोशी साहब कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत वैसी है, ये वायरस को उठाना जरूरी है इस दुनिया से। लेकिन आज फोकस क्या करना है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है? कल वो बड़ा इंटरेस्टिंग वीरू जो कह रहे थे बड़े अहम लेवल्स हैं, उन्हीं मार्कर्स, डिफाइंड मार्कर्स से कल बाजार ने एक पुल बैक लिया था। वीरू, उस पुल बैक में कितना कन्विक्शन लौट रहा है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करें आज के मार्केट्स को? देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। बेस अच्छा था, वो बेस जो निफ्टी का था 14,155, दैट वाज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उस पहले बेस से मार्केट ने पुल बैक दिया और ट्यूसडे के क्लोजिंग सेशन के 30 पॉइंट को क्रॉस करने के बाद अच्छी शॉर्ट कवरिंग बाजार में आई थी। लेकिन इस शॉर्ट कवरिंग के पीछे ये जो पुल बैक के पीछे डेटा है आशीष, वो एक कोर शॉर्ट कवरिंग थी। कोर शॉर्ट कवरिंग, अगर आप एफआईज के स्टैट्स और इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स को समझें तो एफआईज ने कैश में 909 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, 850 करोड़ रुपए की डीआईएस बाइंग, 437 करोड़ रुपए का इंडेक्स फ्यूचर्स बाय करा, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर और करीब 1100 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया और करीब 15,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और करीब 3200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हुआ। तो इंडेक्स में काफी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग थी, वो बाजार को ऊपर ले आई। आशीष, कल के बाजार में जो क्रिटिकल चीजें हैं जिसको आपको आज देखनी है, वो ये है कि करीब करीब 3.25 लाख की कोविड फिगर्स पर भी बाजार ने बहुत नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया, एक सधा हुआ रिएक्शन दिया। अब आज का डेटा ये कहता है कि 14,200 पर आपका स्ट्रॉन्ग पुट राइटर खड़ा है और 14,150, 155 जो है वो आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और एक और चीज याद रखिएगा, निफ्टी पर ऊपर की तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल है 14,440 और 14,524। ये क्या है? ये है फॉलिंग 10 डेमा और आपके कॉल राइटर का जोन। तो आशीष, आज डिप के बाद जो मेरे को अप्रोच रखनी है निफ्टी पर, वो ये रखनी है कि 14,250 के रेंज को अगर पोस्ट ओपनिंग मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है और इवन 14,220 और 14,200 को रिस्पेक्ट दे रहा है, तो एक पुल बैक वहां से निफ्टी जनरेट कर सकता है, उसको बाय करना होगा। लेकिन ऊपर की तरफ 14,440 जो कि फॉलिंग 20 डेमा कॉल राइटर्स और 524 जो कॉल राइटर्स का जोन है, उस पर आपको एग्जिट करना है। तो चैनल मेरे को आज मिल गई है 420, 420 नीचे, 220 नीचे और ऊपर की तरफ 440। नीरज जी ने अपनी कमेंट्री में आखिरी बात ये कही थी कि इट्स फ्राइडे और फ्राइडे फैक्टर हावी हो सकता है। तो 2 लेवल्स को अपने जहन में रखिएगा। ऊपर की तरफ 524, ये बहुत ऊपर का लेवल है आशीष, लेकिन फ्राइडे फैक्टर है। 524 एक मेजर शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट जनरेट करेगा और नीचे 155 का वॉल्यूशन बहुत पेनफुल होगा, जो कि आपको 14,000 का दीदार भी करा सकता है। तो उस लेवल को और उस आंकड़े को अपने जहन में रखिएगा। एक कंफर्टेबल चैनल है नीचे 240 और ऊपर की तरफ 440, लेकिन इसके ऊपर वाइल्ड शॉर्ट कवरिंग और वाइल्ड डिप। निफ्टी बैंक आशीष, मैं इतना कहना चाहता हूं, 32,000 पे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है, 31,800 पे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है और कुछ फ्लोइंग डाउन एवरेजेस और साथ ही साथ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसी जोन में आता है। ये एक मेजर शॉर्ट कवरिंग का जोन होगा। लेकिन हमें डिप मिलेगा आज, तो डिप में 31,000 के पुट पे कल सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, जो ये नया मंथली कॉन्ट्रैक्ट खुला है। तो देखिए,
अगर इनिशियली 30,800 और 31,000 की जोन वॉलेट नहीं हो रहा है, 31,100 वॉलेट नहीं हो रहा है, तो डिप करेंगे, एक कंट्रोल्ड फॉल को खरीदेंगे। लेकिन एक जो कंट्रोल चैनल है वो है आपके 31,100, 31,200 और ऊपर 32,000। इसका वॉल्यूशन, बड़ी शॉर्ट कवरिंग और बड़ा पेन